हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में क्या बात करने वाले हैं? बहुत सारी बातें करने को, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उस दरमियान एक और चीज़ जो बात करनी है वो क्या करनी है, कुछ नहीं करनी। उस दरमियान रोहान का बर्थडे का व्लॉग भी आ गया है, बट अगेन मेरा साबुन स्लो है वो आपको कल ही सुनने को मिलेगा। मतलब आज आप, मैं ये पॉडकास्ट कल, हाँ कल मतलब परसों, जो भी है समझ लो, अब जो भी है, क्योंकि मैं एक दिन पहले पॉडकास्ट अपलोड कर रही होती हूँ, आप लोगों को कल सुबह में सुनने को मिलेगी। अजीब ही कंफ्यूजन मेरी ज़िंदगी के अंदर शुरू आती है। अच्छा जी, व्लॉग शुरू होता है। व्लॉग के अंदर महर को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, स्क्रीन टाइम फुल ऑन महर को दिया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पर आप देखना, जब भी महर आती है ना तब महर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। रिज़ा और सारा होती है तब सारा की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तब मेन फोकस सारा पर होता है। और जब रिज़ा, सारा और महर जमा हो जाती है तो लोगों को महर को देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत मासूम है और लोग ना उसके साथ सिंपथाइज हुए हुए हैं, उसके साथ एक इमोशनली कनेक्ट हुए हुए हैं। लोग उसको, इसको ना पता है, देख कर ये लगता है कि यार बिन माँ बाप की बच्ची है, तो उसको देखने में एक अच्छा लगता है। माँ बाप, बाप की नहीं, बिन माँ की बच्ची है, बाप तो है उसका और सौतेली माँ भी है, बट वो एक अलग ही हमारा पता है कि हम सौतेली माँ बाप के साथ जो बच्चे पल रहे होते हैं ना, उनके साथ हमारा एक अलग ही किस्म का अटैचमेंट बनता है। तो इसीलिए महर को देखना लोग बहुत पसंद करते हैं। तो फुल ऑन स्क्रीन टाइमिंग जो है वो महर को मिल रहा है। व्लॉग की शुरुआत महर के साथ हो रही है। व्लॉग के अंदर महर को लेकर बात हो रही थी कि हम जा रहे हैं तो महर को हम पहले ऑटो में भेज देंगे, तो उसको बोल रही तुम्हें ऑटो में जाना है, गाड़ी में जाना है? तो मैंने आपको पहले ही कहा कि महर को थोड़ा सा इशू है, उसको ना मतलब वो सफोकेशन हो जाती है और जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। उस वजह से वो गाड़ी के अंदर सफ़र नहीं कर सकती है, और अगर उसको करेगी भी तो फिर क्या होता है, ऐसे बंदे कैसे सफ़र करते हैं जब वो गाड़ी का शीशा पूरा ओपन हो और वो बिल्कुल जो है ना वो गाड़ी के पास ही बैठे हों, तो इनको हवा लगती रहे, वरना इनको सफोकेशन, आई थिंक सो, इनका कुछ बीपी पे डाउन हो जाता है। ये होता है, ये बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं। तो ये इशू महर को भी है और बेटी खाला को भी है, जबकि बेटी खाला कितना रहती हैं, लेकिन महर और बेटी खाला ये दोनों इशू है। पहले रिज़ा को भी इतना होता था, फिर अभी ये सब तो यूज टू हो चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ महर को। और रुकैया भी आई थी, उसको भी थोड़ा सा हुआ था, आई थिंक, हाँ रुकैया को भी थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन इनके घर में होता रहता है इन सबको, ये इशूज़ हैं। तो इस वजह से महर को ये बोलती है कि तुम किस में जाओगे, और उसी पॉइंट पर एक सीन होता है जो कि मुझे अजीब लगता है कि ये लोग इस तरीके से मतलब कैसे कर लेते हैं ना। मतलब आप एक इस्लामिक उस पर दिखा रहे हो, आप अगर कोई और रिलीजन से फॉलो कर रहे होते, मैं लिटरली इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करती कि ठीक है यार, इट्स ओके, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो दिखाना दिखाओ, लेकिन आप अपने आप को इस्लाम का बताते हो कि हम इस्लाम को इतने उससे फॉलो करते हैं, और आप ये सब कुछ कैसे दिखा देते हो? देखो, बच्चे को फीड करवाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पर पॉइंट आउट भी उठाया है कि ये क्या है कि अगर कोई फीड करवा रहा है तो छुपे, ये करे वो करे। ठीक है, अगर लिबरल ज़माने में जाओ तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अब होना शुरू हो गई है कि बच्चे को फ़ीड करवा रहे हैं। अगर कोई बच्चे को पब्लिक प्लेस में फ़ीड करवा रहा है तो वो कोई जुर्म थोड़ी कर रहा है, वो ये वो अलग बात है, चलो ठीक है, वो आपको एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन आप खुद अपने आपको शूट करके जब आप फ़ीड करवा रहे हो, या आप उस पोजीशन में बैठे हो और आप व्लॉग पर अपलोड कर रहे हो और आप अपने आप को इस्लामिक बता रहे हो, आप अपने आप को इस्लाम से रिलेटेड बता रहे हो कि हम तो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें वाकई अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ है सीरियसली। आपको इस तरीके से, भाई ठीक है कुछ नहीं दिख रहा है, और बच्चों को फीड करवाना हर माँ को, भाई हर माँ के लिए है कि बच्चों को फीड करवाना ही पड़ता है, और ऑब्वियसली फीड करवाने के लिए उसको एक अपने कपड़े वगैरह सब ऊँचे करने पड़ते हैं, सीधी सी बात है कि होता ही है, वो बच्चे का खाना है, उसको चाहिए ही वो। और उस टॉपिक पे बात करना, वो सब कुछ, मतलब सोचो कि इसके सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन के अंदर जब वो फीड फीड लिख रही थी तब इतना बात करवा रहे हैं, और अगले ही व्लॉग से फीड दिखाना भी शुरू कर दिया है। जैसे ये लोग ही बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट है, वो हम आपको सब कुछ नहीं दिखाते, तो ये भी नहीं दिखाओ, तो कोई भी आप पर ये सवाल नहीं उठाएगा। चलो दीपिका शुएब का तो समझ में भी आता है, उनके ऊपर तो सवाल ही इतने उठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं दीपिका का तो समझ में भी आ गया कि शायद वो इसलिए दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी फीड वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग अपने आप को इस्लामिक, उससे मैं कह रही हूँ, बाकी अगर आप लिबरल हो और अगर आपको लगता है कि ठीक है वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन इस्लाम, क्योंकि ये इस्लाम को फॉलो करते हुए दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम कितना अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। वहीं पर अगर आप देखो उसी जगह पर क्लिप, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पर ना साइड में ये बंदा नजर आ रहा है, अब देखो इसका बेल्ट खुला हुआ नजर आ रहा है, मैं नहीं बोलूँगी पैंट खुली हुई, क्योंकि सब ये बोल रहे पैंट खुली हुई, पैंट खुली हुई, बट इसका बेल्ट नजर आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगर ये सब कुछ इस तरीके से अनक्लियर रहेगा ना, कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि पैंट खुली है या बेल्ट खुला है, देखो मुझे तो इसमें बेल्ट खुला हुआ नजर आ रहा है, मुझे इसमें पैंट खुली नजर नहीं आ रही है। मैं बोलूँगी कि हाँ इसकी पैंट खुली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि इसकी पैंट खुली हुई है, बट नजर नहीं
नहीं आ रही, सीरियसली सिर्फ बेल्ट नज़र आ रहा है। तो बेल्ट जब नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दी ना, क्योंकि वो बेल्ट खुला नज़र आ रहा है। तो आप ऐसी चीज़ें क्यों लेते हो अपने व्लॉग्स में, जबकि आपको पता है कि सामने टीनेजर खड़ी है। और व्लॉगिंग ठीक है, आपका करियर है, आपका सब कुछ है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स छोड़े जाते हैं जान के, जबकि आपको पता है कि आपके हस्बैंड को लेकर कितनी बातें हो रही हैं, लोगों को कितनी अजीब अजीब सी वाइब्स आ रही है आपके हस्बैंड को बच्चियों के साथ रहकर। और उसके बाद भी आप जान के ऐसी ऐसी क्लिप्स ऐड कर रहे हो जिस पर पता है आपको बात होगी, क्योंकि पीछे एक टीनेजर बच्ची खड़ी है मेहर। बीच में भी उसने पता है क्या किया था, एक क्लिप इसने ऐड कर दी थी जिसके अंदर वो बंदा शॉर्ट्स में यानी एक चड्डी में खड़ा है और वॉशरूम में वो गिरा पड़ा है, और दोनों, चाहे वो रिज़ा हो चाहे वो सारा हो, वो आकर जो है ना वो कमरे में आके खड़ी हो जाती है। अब काफ़ी लोगों ने कहा वो बैक पे थी, बट वो रूम के अंदर ही थी, वो इंटर थी, उनको दिख रहा था खालिद नीचे गिरा हुआ। तो और वो हंस भी रही थी खड़े रहकर उसी बात पर, क्योंकि आपको हंसी कैसे आएगी जब तक आपको दिखेगा नहीं कि वो कैसे गिरा हुआ है, किस एंगल में गिरा हुआ है। आप ऐसे ही एवं ठिठियाने मारना शुरू कर दो। तो ये सारी चीज़ें बातें करना बंद कर दो। वो ये व्लॉग्स के अंदर ये सब कुछ दिखा रही होती है, तो ये सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि यार ये कैसे रिश्ते हैं। और मेन ज़्यादा इनसे सवाल इसलिए होता है क्योंकि ये मुस्लिम है, इसलिए लोग सवाल करते हैं। अब मुस्लिम होना कोई गुनाह नहीं है कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको इतना सब कुछ, क्योंकि आप दिखा रहे हो कि आप उस रिलीजन को इतना फॉलो कर रहे हो। और हमारे रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मशहूर है जिसके अंदर पता होता है कि रिलीजन के अंदर हमारे पर्दा बहुत है, हमारे ये सारी चीज़ें बहुत है ना, कि आप इस तरीके से एक हर रिश्ते के अंदर एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है हमारे रिलीजन के अंदर। तो इसलिए लोग सवाल करते हैं कि यार ये कैसा रिलीजन है, हमने तो इस रिलीजन के बारे में ऐसा सुना है और ये लोग तो कुछ और दिखा रहे हैं। इसलिए ये सारे कमेंट्स और इसलिए ये सारे सवाल हो रहे होते हैं लोगों से। अच्छा, मैं ना नॉइस रिड्यूसिंग लगा दूंगी, बट उसके बाद भी अगर नॉइस आ रही हो, मैं तकरीबन एक एक उसको ना क्लिप को तकरीबन 3-4 बार शूट कर चुकी हूँ। बट आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ना, उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ दिमाग इधर से उधर हो गया है, वो बहुत चिल्ला रही है, पता नहीं क्यों इतना गुस्से में है। मतलब इतनी सी टिड्डी है जिसको गुस्से की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, बट उसको गुस्सा आता है और उसको चिल्लाना होता है। सोचो वो चिल्लाती है, और जबकि मुझे चिल्लाने से सख्त गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, माँ हो के आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो चलो जी, बैक टू द सबा। तो ये सारी चीज़ें दिखाकर सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग के अंदर आप एक बस क्रिएट करते हो, और आप अपने व्लॉग्स के अंदर बातें शुरू करवा देते हो बच्चियों को लेकर, आपके हस्बैंड्स को लेकर, आपके हस्बैंड को लेकर, ये सब आप बातें करना शुरू करवा देते हो। अच्छा, फिर बताती है कि वो जा रही है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भाई का गिफ्ट लेना है, भाई की बर्थडे आ रही है, तो भाई के लिए गिफ्ट लेना है और सारा को शॉपिंग करवानी है। सारा को शॉपिंग इसलिए करवानी है क्योंकि सारा जा रही है, परसों सारा की जाने की बारी है। मतलब अब कल का जो व्लॉग होगा वो शायद सारा उसमें चली गई होगी, तो सारा जाने वाली है। तो इसलिए अब जब जाहिर सी बात है आई है, इतने दिन मजदूरी की, वो कहते हैं ना जाने से पहले मजदूरी अदा करनी होती है, इनकी मजदूरी है शायद, सबको व्लॉग में यूज़ करते हैं। उसके बाद एंड में बोलती है लाजमी है शॉपिंग करवाना, तो लाजमी है, तो शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाती है। और वहीं पर ये बोलती है कि भाई का गिफ्ट भी लेना है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स भी रीड किए, और ये माना जाता है, जैसे हमारी जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं। अब बड़े बुज़ुर्ग का मैं यहाँ पे जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फेस नहीं रिवील करते हैं, प्रेगनेंसी को 3-3 महीने तक रिवील नहीं करते हैं, ये बोल के कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो ये कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाती है। आप अपने मतलब का बुज़ुर्गों पर बिलीव करते हो, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये ना स्वावर कहते हैं इसको हमारे इसमें, अब आपको नहीं पता कि क्या बोलते हैं। ये जो चिल्ले का जो पूरे 40 दिन होते हैं, इसमें ना बड़े बूढ़े मना करते हैं कि औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी इस तरीके से फॉलो करते हैं कि बच्चे को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालते, बिल्कुल भी, क्योंकि इस टाइम पर कहते हैं कि बच्चा ना ये सारी चीज़ों में बहुत लो होता है, और बच्चे पर कुछ भी जो है वो असर हो सकता है किसी भी चीज़ का। देखो, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। देखो, हमसे ज़्यादा जो दूसरी जो मखलूक़ें हैं वो हमें पता है कि हमसे ज़्यादा बिलोंग करती हैं, हमसे कुछ डबल ट्रिपल गुनाहों में। हमारे आसपास क्या कुछ है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो सब कुछ है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि ये कोई अंधविश्वास है, लेकिन ये सब कुछ है, और काफ़ी लोग इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हैं, और कुछ लोग नहीं भी करते, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हम सबको पता है कि ये सारी चीज़ें, ये जो जिन्नात और आत्माएँ और ये सब जो भूत और ये सब, इन सब पर लोग काफ़ी भरोसा रखते हैं, और लोगों को लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। ख़ास करके ये जो जिन्नात का असर होता है, ये जो खास करके हमारे इधर कहा जाता है कि जो सुहावड़ी होती है ना, जो 40 दिन का इनका चल रहा होता है, तो दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए आपको, बहुत जल्दी जो ना ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है। उस टाइम पर आप बहुत लो चल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप पर अटैक बहुत जल्दी कर सकती हैं बाहर, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप बाहर जा रहे हो, वहाँ गंदगी है, गंदगी से काफ़ी दूर रखवाया जाता है, क्योंकि मना करते हैं, हमारे इधर काफ़ी मना किया जाता है 40 दिन तक। और बच्चे को भी लेकर बोला जाता है कि नहीं यार, बच्चा अगर 1.25 महीने के अंदर, बस ये होता है कि हॉस्पिटल अगर जाने की नौबत है तो हॉस्पिटल जाए, और फिर वो जितना हो वो घर में ही रहे 40 दिन।
तो वो बच्चे के लिए भी सेफ्टी मानी जाती है। लेकिन वही बात है कि इसको किसी की लेने देने कुछ नहीं, वो भागी कि ओहो मैं इतने दिन से जा नहीं पा रही थी, मेरे तो व्लॉग्स नहीं बन पा रहे थे। वही जो उसके व्लॉग की नॉर्मल रूटीन है, बाहर जाना है, खाना है, पीना है और फिर आ जाना है, शॉपिंग करके शॉपिंग करनी है। तो वही इसकी पुरानी रूटीन नज़र आई। बच्चे को लेके जा रही है, 1 महीने का वो बेचारा बच्चा है, अभी तो 1 महीने का होगा वो बच्चा, और उसको ले लेके रखड़ना शुरू हो गया। रखड़ना ही उसको बोलेंगे। मतलब मुझे अजीब लगता है यार, आप अपने बच्चे के साथ, अभी आपको इस टाइम पर रेस्ट की नीड है। वहीं पर जो उसने 2 अंडे उस दिन बॉईल कर लिए थे, लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए थे, आपको रेस्ट करना चाहिए। 2 अंडे बॉईल करने से उसके रेस्ट में खलल नहीं होगा। लेकिन ये जो इतना लंबा सफ़र करके ये जाएगी, क्योंकि इनके घर से, मुझे ना किसी ने डिस्टेंस बताया था, मुझे तो नहीं पता डिस्टेंस का इतना, तो मुझे किसी ने बताया था कि मीरा रोड से ये जिन मॉल्स में ये जाते हैं वहाँ पर नॉर्मली, क्योंकि मुंबई के अंदर बोला ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पर आपको पहुँचने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, और कभी कभी तो आपको आने में 3.5 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक आपको कभी कभार मिल जाता है, और लंबा रास्ता भी है वहाँ पर। और फिर मॉल्स के अंदर कम से कम भी आपका पूरा दिन कहीं नहीं गया, आप 8 8 9 घंटे घर से गायब हो जाते हो। तो इतना लंबा पीरियड आप इस टाइम पर आपके स्टिचेस बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। और कुछ लोग अभी ये बोल रहे हैं, अरे सबा को तो जो है वो लगता ही नहीं है, उसने ऑपरेशन करवाया, ये करवाया। और पता है यहाँ पर इनको इन सब चीज़ों पे बिलीव है कि बच्चे का शक्ल नहीं दिखानी, नज़र लग जाएगी, 3 महीने तक बताना नहीं, नज़र लग जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों पर इनको जो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि आप अगर ये सब कुछ दिखाओगे, इतना अपने आप को मतलब दिखाओगे ना कि आप सही हो, मतलब जितना आप अपने आप को सही दिखाओगे उतना लोगों का हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना होता है कि नज़र लगेगी। वो नज़र वाला कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अपने मतलब पे दिखा देना है कि हम सही, और अपने मतलब पे दिखा देना है नहीं नहीं हम बहुत लो फील कर रहे हैं। और मतलब सब कुछ मतलब के हिसाब से चलता है। शॉपिंग करने जाना है तो टाके भी चाहिए, सब कुछ है। और घर के अंदर कुछ अगर काम करना है और अगर हैदर को संभालना है, तो फ्रेंड्स हमारे साथ बहुत बुरा हो जाता है, फ्रेंड्स ये हो जाता है, फ्रेंड्स, तो फिर फ्रेंड्स फ्रेंड्स करना होता है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे कि आपको एक 40 दिन जो एक शुरू दिन से चलता हुआ आ रहा है, कि अगर आपको मौका मिलता है, देखो जिन लड़कियों को नहीं होता, जो लड़कियां ऑफिस वगैरह जाती है, और मैं देखो इन सब चीज़ों को नहीं बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हर एक औरत करे या हर एक औरत होता है, नहीं होता भाई। आपको कभी कभार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो काम करती हैं, उनको 40 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। उनको अगर वो जॉब कर रही हैं तो उनको 10 दिन 15 दिन की छुट्टी बाद, 20 दिन की छुट्टी के बाद उनको अगर जॉब को ज्वाइन करना है, तो जाहिर सी बात है वो बाहर ही जाएंगी, जॉब उनके घर नहीं आएंगी, उनको बाहर ही जाना होगा। तो ये हमारे तरीका कहा जाता है कि अगर आपको बाहर जाने की ऐसी कोई अशद ज़रूरत नहीं है, तो आप घर के अंदर स्टे करो। ये 40 दिन आपके सेफ्टी के लिए भी होते हैं, आप इस टाइम पर हीलिंग प्रोसीजर पर होते हो। चलो ये जिनविन को सबको साइड में हटा देते हैं, तो अगर आप ये सबको हटा भी दो तो कहते हैं कि हीलिंग प्रोसीजर पे होते हो। खबरदार जो किसी ने कहा कि ये आप अंधविश्वास फैला रही हूँ, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, मैं उसको उस कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ जो ये जो बड़े बुजुर्ग की 2 बात मानते हैं, तीसरी बात नहीं मानते, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि बड़े बुजुर्ग तो ये भी बोलते हैं, तो ये क्यों नहीं मानती, अपने मतलब का मानती है, अपने मतलब के अलावा नहीं मानती है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। बट ये कहा जाता है कि अगर आपके पास रास्ता है, आप 40 दिन घर में बैठ सकते हो सुकून से, और आप अवॉइड कर सकते हो बाहर का खाना, अगर आप बाहर घूमना फिरना, तो ये अच्छी बात होती है। आपके हीलिंग प्रोसीजर भी होता है, अगर साइंटिफिक भी देखा जाए तो हीलिंग प्रोसीजर पर एक बॉडी होती है, तो आपकी बॉडी को उस टाइम पर जितना रेस्ट मिले, आपकी बॉडी अच्छे से उतना ही कवर हो सकती है। वरना फिर बाद में भाई ऑपरेशन के बाद के भी 100 मसले होते हैं। आसान जर्नी नहीं होती है माँ बनना। माँ बन के चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी करवाओ, चाहे सी सेक्शन करवाओ, हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें हैं, हर किसी के अपने अपने मसले हैं। तो वही होता है। तो खैर ये सारे पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो मैंने कहा डिस्कस करूंगी कि अपने मतलब का मानते, अपने मतलब का नहीं मानते, तो ये वाला सीन है। बट कहा जाता है, आप लोग इधर कहा जाता है, नहीं जहाँ कहा जाता, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना फ्रेंड्स लोग कि आप लोग क्या 40 दिन तक कैसे करते हो, क्या आप लोगों की ये होते हैं प्रोसीजर, मतलब पूरा क्या होता है 40 दिन तक। आप लोग को भी कहा जाता है कि घर में रेस्ट करो, घर का खाना, हेल्दी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, कि बच्चे की डाइट पर ना, बच्चे को क्योंकि फीड करवा रही होती है मदर, तो उसके लिए बड़ा कहा जाता है कि नहीं नहीं होना चाहिए। फिर वो शॉपिंग करने के लिए जाती है, वहाँ पर शॉपिंग वगैरह करती है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये भाई के लिए ऐसे एलियन कलर के कपड़े क्यों लेकर आती है। दूसरी बार हुआ है कि ग्रीन कलर के कपड़े लेकर आई है, ये ग्रीन कलर के कपड़े लेकर आई है, ये भाई ग्रीन कलर के कपड़े पहन रहा है। नहीं, भाई ने एक बार भी पहने थे, जब ये ना दुबई जा रहे थे, तब भी इसने ग्रीन कलर का, एलियन लगते ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर, अजीब। अच्छा वो डार्क ग्रीन कलर के, और वो भी इतने मोटे, पता नहीं मुझे मोटा लग रहा था कि आप लोगों को भी लग रहा है, इतना मोटा कपड़ा, सर्दी का कपड़ा मुझे फील हो रही थी उसको देखकर। तो वो गिफ्ट वगैरह लेती है, सारा को शॉपिंग कराती, कहती सारा को पसंद नहीं, और नाजा खाला को गाड़ी में बिठाती है बच्चे के साथ। मतलब इतना कोई अर्जेंट शॉपिंग थी कि अगर नहीं होती, अगर सबा नहीं जाती तो कुछ नहीं हो पाता। तो अजीब ही हाल है। मतलब आपको अपनी बॉडी से ज़्यादा, अपने बच्चे से ज़्यादा, अपनी हेल्थ से ज़्यादा आपको व्लॉगिंग अजीज़ है। देखो काम एक अलग चीज़ है, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आप घर में रहकर भी शूट कर सकते हो,
आप 4 लोगों को दूसरों को भेज के भी आप शूट करवा सकते हो, लेकिन व्लॉगिंग ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बच्चा बेचारा वो बैठा हुआ है, छोटा-सा बच्चा, अभी तो 1 महीने का भी नहीं हुआ है। आपने उसको गाड़ी में बिठाया हुआ, नाज़ा खाला उसको लेके बैठी हुई है और नाज़ा खाला उसको टेक केयर कर रही है और ये जा रही है और फिर अचानक से बच्चा रोना भी शुरू कर देता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो छोटा बच्चा वो अचानक ही रोना शुरू करेगा। वो बिल्कुल पहले अलार्म नहीं देगा कि अभी मैं रोने वाला हूँ या मैं अभी ऐसा कुछ करने वाला हूँ, तो वो रोना शुरू करता है और अगर वो फुल ऑन मदर फीड पर है तो फिर तो उसको फ़ौरन ही मदर चाहिए होगी। और ये छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर अलग ही किस्म का जो ना आप देखें स्पीकर फिट होता है। अरे ऐसे भयंकर तरीके से रोना शुरू करेंगे ना, जैसे पता नहीं क्या जलजला आ गया, क्या भूकंप आ गया, हुआ क्या है ज़िंदगी के अंदर। अरे बंदा ना हिल जाता है। मेरी छोटी वाली बेटी है ना, वो बहुत रोती थी। बड़ी वाली तो इतना नहीं रोती थी, लेकिन छोटी वाली बहुत, उसका भैं भैं बहुत ज़्यादा ही था। मैं उसको भैं भैं ही कंटिन्यूअसली बोलती हूँ उसको। फिर मैंने जो ना वो नहीं आता है पैसिफायर, वो मैंने उसको आदत लगवाई थी, क्योंकि बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही रोती थी वो। तो फिर मैंने इसको पेसिफायर की आदत करवाई थी। तो उसमें ये होता है कि बच्चा जब अचानक से रोना शुरू करता है ना, माँ बाप के हाथ फूलने, मेरे ना हाथ पैर फूल जाते थे। हालांकि मैंने अपनी बड़ी बच्ची बड़ी की थी, बट वो जब इतनी अचानक चिल्ला के रोएगी ना, ऐसे मैंने कहा क्या हुआ क्या भाई, अचानक से ज़मीन हिल गई, दुनिया ने बेड खींच लिया किसी ने नीचे से, हुआ क्या, पर पता तो चले। ऐसे रोते हैं बच्चे। और वो भी कहीं ना इसका वाला बेटा भी ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं, एक बार इसकी रोने की वॉइस आ रही थी, तब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था ना, तो मुझे यही लगा। और बच्चे रोते हैं इतनी ज़ोर ज़ोर से, भाई उनके अंदर जान नहीं होती है। अच्छा, 1-2 कमेंट्स मुझे इसके बच्चे के लिए भी दिखे, जो मुझे बहुत अजीब से दिखे। अगर बच्चा कोई हेल्दी है तो अच्छी बात है, मैं माशाल्लाह बोलना चाहिए कि बच्चा हेल्दी है। आज के ज़माने में भी इतने हेल्दी बच्चे दिखते हैं, वरना तो सूखे काकड़ी जैसे बच्चे दिख नज़र आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर इसी बोलती है इसने। अच्छा, एक कमेंट आया था, सबा ने झूठ बोला है। सबा ने अपनी डिलीवरी को छुपा के रखा है, क्योंकि सबा का बच्चा जो है वो 2.5 महीने से कम का तो दिख ही नहीं रहा है। ये सबा का जो महीने बच्चा है ना, ये 1 महीने का तो है ही नहीं, तो 2.5 महीने का बच्चा, भाई वो माशाल्लाह हेल्दी है बच्चा। लेकिन आपको लगता है, ये कमेंट करने से पहले आपको लगता है कि सबा ने अपनी डिलीवरी छुपाई होगी? जो भाभी की बीमारी को लेकर इतना ज़्यादा वो हो गई थी कि अरे यार शिट, भाभी इस टाइम पर क्यों बीमार हो गई है, मुझे तो व्लॉग्स अपलोड करने थे, इतना बड़ा मेरा कंटेंट था, और उसको 2.5 महीने पहले बच्चा हो गया होगा और वो 2.5 महीने तक कंटेंट छुपा के रखेगी। अरे बाबा, कैसे कैसे लोग हो रे बाबा। अच्छा, वहाँ पर ना ये बोलती है, एक और इसने डायलॉग मारा था कि बेबी आने के बाद जो है वो चीज़ें बदल जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरीके से चलती हुई आ रही हूँ, भाई अगर आपके रिलेटिव्स ही नहीं समझ पा रहे कि बेबी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो फिर वो कैसे रिलेटिव्स? सबसे ज़्यादा रिलेटिव ही समझते हैं ना कि भाई, और आपकी वो खालाएं जिन्होंने ऑलरेडी बच्चे पैदा किए हुए हैं, जिनको सब कुछ पता है। और वो आपको, और एक चीज़ ना मैंने हमेशा नोटिस की है, ये सारी चीज़ें सब्सक्राइबर से पूछती है कि मुझे बताओ सब्सक्राइबर ये सब कुछ। तो आपके घर में तो इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, आपकी भाभी अभी रिसेंट 2 साल पहले माँ बनी है, और उसने तो अपने तरीके से जो बच्चा पाला है, तो आप उससे क्यों नहीं पूछती हो? आपके घर में एक नए ज़माने की माँ भी बनी हुई है और आपके घर में पुराने ज़माने की माँ भी मौजूद है। जब जिस घर के अंदर दादी और नानी हो, मुझे नहीं लगता उस घर में आपको किसी तीसरे सजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उन्होंने बच्चे बड़े किए, और बच्चे बड़े क्यों होंगे, तभी तो नानी दादी बनी होंगी। क्या मैं भी बोल रही हूँ? कुछ भी बोलती रहती हूँ मैं। बच्चे बड़े क्यों होंगे, बच्चे तो बड़े क्यों हो गए, वरना तो कैसे हो सकता है? अगर आपके घर में नानी और दादी हो, तो फिर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको किसी तीसरे बंदे की ऑप्शन की या किसी भी तीसरे बंदे की सजेशन की ज़रूरत हो। हमने भी, हमारे भी 2-2 बच्चे हुए हैं। मुझसे पहले मेरी सास, मेरी अम्मी, मेरी जेठानी, ये तीनों थे जिनके साथ मैंने अपने बड़े आसानी बच्चे। मुझे कभी भी कोई भी मसला आता था, मुझे जब नए ज़माने की सजेशन लेनी होती थी, तो मैं मेरी जेठानी को कॉल करती थी कि यार पता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो ऊपर नीचे वाला सीन था, या मैं बच्ची लेके अपने ऊपर चली आती थी, तो ये सारा सीन था। और कभी कोई मुझे कुछ पुराने ज़माने का लेना होता था, तो मैं अपनी अम्मी और सास से लेती थी कि मम्मी बच्चे बताओ मैं क्या करूँ, उसको कैसे करूँ। तो आपको देखो भाई, आपको गाइडलाइन चाहिए होती है। कोई भी औरत सीख के नहीं आती है, वो सीखती है। पहले बच्चे में वो कुछ सीखेगी, दूसरे बच्चे में वो कुछ सीखेगी, तीसरे बच्चे में। ये नहीं हो सकता कि अगर किसी औरत ने पहला बच्चा पाल लिया है तो वो प्रॉपर बन चुकी है। भाई दूसरा बच्चा आपको इससे बढ़कर अचानक से कुछ और दे देगा, कुछ और आपके सामने रख देगा कि मैं तो ऐसा हूँ, लो अब पालो। आप सीधे हिल जाओगे कि यार ये पहले बच्चे में तो नहीं था, ये दूसरे बच्चे में किधर से निकल कर आया। तो ये सब कुछ चलता रहता है। आप 4 बच्चे पैदा करो, आप 5 बच्चे पैदा करो, आपको अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स दिखेंगी। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, ये जो फ्रेंड्स लोगों से पूछती रहती है सब्सक्राइबर, क्योंकि सब्सक्राइबर के अलग अलग दिमाग होंगे ना। मतलब सोचो, लाख लोग अगर आपको कमेंट कर रहे हैं, लाख नहीं चलो मैं बोलती हूँ 10,000 लोग कमेंट कर रहे हैं आपको इस बात पर, तो 10,000 में से 5,000 का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होगा, 5,000 का कुछ अलग होगा, बाकी किसी का कुछ अलग होगा। तो आप उसमें कन्फ्यूज आ जाओगे कि करना क्या है।
तो इसका यही होता है कि आपके इर्द गिर्द जो समझदार लोग हैं आप उन्हीं से मशवरा लो और उन्हीं के मशवरों पर चलो। और आपके पास तो न्यू जनरेशन भी है, पुरानी जनरेशन की भी सजेशन है, बट फिर भी फ्रेंड्स लोगों से पूछना है। देखिए फ्रेंड्स लोग, आप लोग कमेंट करोगे, फिर आप लोग बताओगे, फिर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं फ्रेंड्स लोग आपने कहा है कि दूध का असर जाता है इसलिए हम पी रहे हैं, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स लोगों पर टोपी डाल देगी। फिर बोलेंगे आप लोगों ने, फ्रेंड्स लोग आप लोगों ने ही मुझे बोला था ये, तो तभी तो मैंने ऐसा किया था, जैसे इसने बेटी का किया कि मुझे सबने बोला था कि बेटी है बेटी है और मैंने तो सारी शॉपिंग कर ली। अरे ऐसे बोलने पे कौन बेटी है बेटी पर सोनोग्राफी को आग लगा दे, मतलब इन सारी मशीनों को आग लगा दें। अगर आपको ऐसे लोगों के बोलने पे यकीन करना है तो मतलब बताओ क्या कर रहे हैं, क्या चाहते क्या हो यार दसो मन। फिर बोलती है मैं जैसी पहले थी मैं वैसी ही रहूँ। बहन आप वैसी ही हो, पहले भी आप बच्चों को यूज़ करती थी, सबको यूज़ करके 4 तोहफे दिलाती थी, तो अब भी आप वही कर रही हो। अभी अगर आप तोहफे नहीं दिलाती तो बात अलग हो जाती, बाकी आपने यूज़ तो पूरा पूरा ही किया है, सब कुछ यही हुआ है। अच्छा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो रही है वो ये हो रही है कि जो शुएब के घर में नहीं जो बच्चा आया उसको ना चाइल्ड लेबर बताया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं चाइल्ड लेबर है और चाइल्ड लेबरिंग करवा रहे हैं, बट वो बच्चे ने कुछ काम करते हुए नहीं दिखाया। वो बच्चा ज़्यादातर रूहान के साथ खेल रहा है, और अगर दूसरे बच्चे के साथ खेलना चाइल्ड लेबर है तो हो गया काम भाई। वो मेरे ख्याल में धर्मदादा, वो बच्चा शायद बड़ा हो रहा है, वो जिद करता होगा कहीं कि मुझे लेके जाओ, और धर्मदादा इस वक्त कहीं, क्योंकि दीपिका की तबीयत ऐसी है तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो मे भी शायद वो उसको 2-4 दिनों के लिए इधर लेकर आ गए हों कि हाँ चलो तुम आ जाओ मेरे साथ। तो बच्चे को एक छुट्टियां भी हैं, अभी जून जुलाई की वेकेशंस भी चल रही होती हैं, तो मे भी शायद ये चांसेस होते हैं। क्योंकि चाइल्ड लेबर होता हुआ नजर, भाई चाइल्ड लेबर तो सवा के व्लॉग में ज़्यादा दिख रहा होता है। ये जो छोटी छोटी बच्चियां काम कर रही होती हैं इसको चाइल्ड लेबर ही बोलेंगे ना, चाइल्ड लेबर तो यही होगा ना। तो भाई देखो काम करती है, फिर उसके बाद सवा जाते जाते उनको शॉपिंग करा देती है, पैसे की जगह पे शॉपिंग पे कर देती है, तो उसको चाइल्ड लेबर ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे उसको, चाइल्ड लेबरिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताओ मुझे। अच्छा आजकल ना रूहान थोड़ा सबा के घर पर होता है, सबा के घर पर थोड़ा वो आना सीखा है, अभी इसको नया नया ना, क्योंकि बच्चा भी आया तो शायद रूहान ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग है, मतलब ऊपर आने में। तो वहाँ पर देख लो रूहान जब भी ऊपर आता है तो अकेले नहीं आता है, धर्मदादा साथ साथ आते हैं, धर्मदादा पूरा उसका ख्याल रखते हैं। उस दिन भी पिछले वाले व्लॉग में भी धर्मदादा अगर आप देखो तो बेड पे लेटे हुए नजर आ रहे थे, और अभी भी धर्मदादा आपको नजर आएंगे जब वो शॉपिंग के लिए बाहर निकल रही होती है ना कि रूहान। लेकिन एक ना अटैचमेंट मैंने देखी नहीं है यार, भले मेरा भतीजा, मैंने बहुत बार बताया कि वो ना मेरे को बिल्कुल मुंह नहीं लगाता, सीरियसली बिल्कुल मुंह नहीं लगाता वो मुझे, बट मेरा दिल फिर भी खिंचता है। मैं उसको बोलूँगी मैं अब नहीं देखूंगी तो अच्छा मैं बात भी नहीं करूंगी, मैंने कहा जाओ मुझसे बात नहीं करता ये, मैं अच्छा मैं कभी बार रो भी पड़ी हूँ कि ये मुझसे बात क्यों नहीं करता है। फिर फिर अम्मी ने समझाया कि कोई नहीं बच्चा है अभी, तू इस तरीके से नहीं कर, क्योंकि बोला कि तेरे साथ की दो, मेरे इसके साथ की जो ना मेरी बेटी है, तो वो बोलते वो तेरे साथ की बेटी है तो वो इसलिए ना थोड़ा सा इनमें गैप है, और वो अगर आने की करता भी है ना मेरे पास कभी कभार, जैसे अब थोड़ा सा समझदार हो गया है 3 साल का, तो उसको आप समझ में आइए कि ये वाली फूफो इधर रहती है, दूसरी वाली फूफो जो है वो मेरी बाहर है, वो आती नहीं है। वरना वो पहले मेरी छोटी वाली बहन का बड़ा शिताई था, बड़ा ही शिताई था, और अभी भी वो जब रिसेंट आई थी ना तब भी उसका शिताई बन गया था, मुझे लगा था शायद उसको भूल जाएगा क्योंकि वो रहा है उसके पास। तो अभी थोड़ी सी आने की करता भी है ना कि, तो मेरी वाली बड़ी छोटी वाली बेटी है ना वो उसको आने नहीं देती है, वो चिल्लाती है, वो रोती है, वो बोले कि हाँ आपको तो जो है वही प्यारा है, आपको तो यही है। तो मेरे घर के अंदर ये सारी चीज़ें, तो एक भतीजे के अंदर ना आपका, क्योंकि आपका खून है वो, तो आपके अंदर खिंचाव होता है कि यार, बट वो खिंचाव मुझे कभी भी सभा में नहीं नजर आया है, जबकि अब रोहान में अब दिखता है, जैसे वो भाऊ बोलता है। और भाऊ के ऊपर मुझे याद आया, कल मैंने एक कमेंट पढ़ा, मुझे इतनी हंसी आई है, कहते हैं कि रोहान जो है ना उसको भालू बोलना चाहता है, लेकिन वो उसको भाऊ बोलता है क्योंकि उससे भालू नहीं बोला जा रहा। मुझे इतनी हंसी आई है, इतनी हंसी आई है, क्योंकि भाऊ और भालू, क्योंकि सबको पता है भालू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खास करके पॉडकास्टर्स बहुत ज़्यादा इसका नाम लेते हैं, भालू आपकी चालू आपकी। तो ये मुझे बड़ी हंसी आई है उस चीज़ को लेकर, मैं कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ का दिमाग जगह लगाते हैं। तो रोहान के साथ वो बॉन्डिंग उसकी नज़र नहीं आती, जबकि रोहान अब आना शुरू हुआ है घर के अंदर, और बहुत ज़्यादा ना रोहान, एक वो अभी इसने रील भी अपलोड की है जहाँ पर वो रोहान के साथ खेल रहा है बच्चा, और बच्चे के साथ वो हैदर के साथ वो रोहान खेल रहा है, तो वो बड़ा क्यूट मूवमेंट उसका लग रहा है। वो बोलता है गोदी में दो, गोदी में देने का इशारा कर रहा है कि गोदी में दो, बच्चों को बड़ा शौक होता है, खुद टिड्डे से है, खुद की अभी गोदी में रहने की उम्र है और उनको गोदी में बच्चे चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ पर बड़ा गुस्सा आता है, फ्रेंड्स ये देखो बारिश हो रही है, फ्रेंड्स ये देखो कितने प्यारे बादल है, फ्रेंड्स देखो ये देखो रोड, अरे हम देख रहे हैं अंधे थोड़ी हैं हम, तेरा व्लॉग हम कोई कान में हैंड फ्री लगा के थोड़ी सुन रहे हैं आंखें बंद करके। या तो ये व्यूज़ दिखाकर ये दिखाने की ट्राई कर रहा होता है कि देखो फ्रेंड्स मेरा थोड़ा हड़ी है, अब आप लोग व्यू देखो, ये देखो, अब आप लोग बादल देखो, फ्रेंड्स ये देखो बादल देखो, फ्रेंड्स ये देखो, नहीं नहीं क्यों देखे ही क्यों हम, हमने नहीं देखना, मर्जी हमारी, नहीं देखना, आप क्या करेगा, बादल हटा देगा, मतलब क्यों फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके, मतलब एक फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके जीना कम आराम करी, तभी तुसी भी फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये देख लो, फ्रेंड्स ये कर लो, मतलब नहीं देखना फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स चिढ़ गए तेरे फ्रेंड्स से, बताओ अभी। इतना फर्स्ट टाइम बोलने की आदत हो गई है कि 100वें टाइम मॉल जाने के बाद, 100वें भी नहीं 1000वें टाइम मॉल आने के बाद भी बोलती अब आए फर्स्ट टाइम।
मतलब कुछ भी, मतलब ये वाला मॉल शायद फर्स्ट टाइम हो सकता है, पता नहीं, इतने मॉल घूमते हैं ना, मेरे को इनके मॉल्स के नाम भी याद नहीं होते, इतने इतने मॉल अब आए हैं फर्स्ट टाइम। अरे बाबा, मतलब कभी कभी कुछ देखा ही नहीं है। ये वो नहीं, बिल्कुल गांव से बिलोंग करती हुई, जहां पर ना इंटरनेट ना किसी जिंदगी की सहूलियात कुछ नहीं, उधर से आई हुई बंदी है फर्स्ट टाइम। इसका फर्स्ट टाइम जिंदगी खत्म ही नहीं होता। और आज भी टाइटल में अगर देखो तो फर्स्ट टाइम ही था कि हैदर फर्स्ट टाइम मामू और मामू के घर गया। अरे वाह, अभी हैदर ने फर्स्ट बार पॉटी की, फर्स्ट बार सुसु किया, ये सब तो हमें नहीं दिखाया। ये सब आपने कैसे मिस कर दिया सब आई, शायद इसी बात का उसको दुख था। ये जो भाभी बीमार हुई ना, इसको ये फर्स्ट टाइम भी इसको ये सारी चीज़ें दिखानी थी, बट बहन के साथ ना इंसाफी हो गई। सबा के लिए सारे इंसाफ मांगो। तो फिर ये बोला कि अभी हम पहले भाई के लिए गिफ्ट लेंगे, उसके बाद हम गिफ्ट लेंगे, नहीं सॉरी, सारा को शॉपिंग कराएंगे। महर को अभी हम शॉपिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि महर का टाइम अभी लेट है, इसलिए हमारा वो कंटेंट, अगर हमने एक ही बार में सबको शॉपिंग दिखा दी, करवा दी फ्रेंड्स, तो फिर हम बार बार कंटेंट कैसे बनाएंगे, ये बताओ फ्रेंड्स लोग। तो फिर अभी हम शॉपिंग नहीं करवा सकते, और ना अभी हम रूहान का गिफ्ट लेंगे। रूहान के गिफ्ट के लिए भी अभी हम कल का रखेंगे, कल हम दोबारा आएंगे, लेकिन वो आ नहीं सके, वो अलग बात है, क्योंकि वो हैदर ने तंग करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए बोलते हैं पहले हम भाई का गिफ्ट लेंगे, उसके बाद फिर हम सारा को शॉपिंग कराएंगे, क्योंकि आगे पीछे टाइमिंग्स थे जाने के। बट हमें घबराहट शुरू हो गई थी फ्रेंड्स, हमारी जो है वो घबराहट दिखनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए फिर हमने सारा को रोक लिया, नहीं सारा को नहीं रोक लिया, हमने महर को रोक लिया कि महर रुक जाए, हमारे पास कुछ कोई एक तो और बंदा हो ना, क्योंकि रिजा तो अभी आजकल ना वो एक हेड, वो शेफ टाइप की, नहीं हेड शेफ नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं, थोड़ा सा होम मिनिस्टर से नीचे वाला होता है जो सबको गाइड्स दे रहा होता है कि ये करो वो करो, वैसी रिजा आजकल लोगों को दिख रही है। तो रिजा तो वो बन चुकी है। तो अब ये जो मेन जो छोटे मोटे काम है घर के, तो वो कौन करेगा। अब रिजा मेन मेन काम संभालती है, जैसे बच्चे को साफ करना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजा ने उठा ली है, तो अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, खाने में हेल्प कौन करेगा। अब जो आंटी है वो तो कभी कभार इधर उधर हो जाती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, चाइल्ड लेबर मुझे उसमें दिखता है, सभा के व्लॉग में ज़्यादा दिखता है। भले आप उसको चाइल्ड लेबर का नाम ना दो, लेकिन दिखता वही सब कुछ है। फिर उसके बाद बोलती है वो जो कान में लगाने वाला, उसको एयरफोन बोलते हैं ना, एयरफोन बोलते हैं, आप हेडफोन बोल लो, आप उसको एयर पीस बोल लो, आप उसको कुछ भी बोलो, ब्लूटूथ कह लो। तो वो उसको कहती है कि वो लगाने से जो ना वो कान में आवाज़ आना बंद हो गई थी। तो भाई बताया तो बहुत कुछ जाता है न्यूज़ में, खास करके अगर आपके घर के अंदर ये हुआ है कि आपको बहुत बार बताया गया कि नॉन स्टिक के जो ख़राब पैन होते हैं, अगर आप उसमें खाना बनाओ तो उसमें आपको सी वर्ड होने के बड़े खदशात होते हैं, और आपके घर में तो ये चीज़ हो भी चुकी है, लेकिन उसके बाद भी फिर आपके उसी पैन के अंदर सवाइयाँ बनती हुई दिख रही है। तो बस ये सब कुछ दिखता ज़रूर है, बस जब नहीं दिलानी होती ना कोई चीज़, तो ये चीज़ बता दी जाती है सामने से कि देख लो ये फ्रेंड्स ये होता है, इसके बाद ये हो सकता है। फिर उसके बाद बोलते जल्दी जल्दी शॉपिंग करो, तुम अभी ज़्यादा बड़बड़ नहीं करो, हैदर बार वेट कर रहा है। फिर इसके बाद दोबारा से सनी साहब जो है वो ले लेते हैं कैमरा अपने हाथ में, बोलते हैं सबा के पास इतना टाइम होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बेबी होने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं होता, तभी वो 8 घंटे का सफ़र कर करके और मॉल में घूमने का टाइम निकाल रही है। बिल्कुल, बहुत ये तो जॉब है इसकी, काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, समझ गए हम। और फिर बोलता है कि हो सकता है कि मैं आपको पकाता हूँ। हो सकता है क्या, पकाते हो भाई, इस बात की गारंटी है। कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ते क्या, मतलब कि नहीं पढ़ते, पकाते हो। मतलब आज मेरा ना थोड़ा सा दिल किया, इसीलिए मैंने ना एक लॉन्ग पॉडकास्ट बनाई है, बहुत सारी बातों को मैंने खुल के इंजॉय कर करके मैंने बात की, जहाँ पर हर एक पॉइंट और बात की है। तो आज मेरा ऐसे ही दिल कर रहा है कि मैं ऐसे ही पॉडकास्ट बनाऊँ, बट ये पॉडकास्ट बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ पर ही पोस्ट कर दूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पर बनाऊंगी, बात तो करूंगी इस वाले ब्लॉग के अंदर। वो जो भाई का जो भांडा फोड़ दिया ना, कि भाई का भांडा इस तरीके से फोड़ा कि उसने बता दिया कि भाई की कॉल आई थी, भाई अपने ब्लॉग के अंदर बैठ के इतनी इमोशनल वो देने के बाद, स्पीच देने के बाद बोलता है बच्चे हैं ना, क्या करें, वो 18-18 19-19 साल के बच्चे हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आता। ये चीज़ उसने भाई ने ना सबा से सीखी, क्योंकि सबा ने नहीं वो काम किया था हैदर वाला, हैदर के नेम रिवील करना था, तो बोला बच्चों का दिल था। बच्चों का दिल नहीं होता, बच्चों को पता भी नहीं होता। बच्चे इसको ना जब ये बोल रहे होंगे ना, तो ये आंखें खोल खोल के देख रहे होंगे, हमारा दिल कब था साला, हमको तो पता ही नहीं होता, हमारे दिल के नाम से कुछ भी ये लोग बेच मारते हैं। तो यही हाल किया था कि बच्चों का दिल था। तो भाई ने सीखा सभा से कि यार ये तो हो सकता है, बच्चों के नाम पर तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो, या अब मैं अपना सेलिब्रेट क्योंकि ऐसे ही करता तो फिर जाहिर सी बात है। और अगर दीपिका का नाम बोलता कि दीपिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मेरी बर्थडे के लिए, तो भी लोग बोलते हैं कि यार ये बंदी अभी ऑपरेशन से आई है, और अगर वो एक्साइटेड थी तो तुम घर में बिठा देते चुप करके कि नहीं तुम बैठ जाओ। लेकिन इसलिए नाम किसका लिया, बच्चों का लिया, कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तब बच्चे एक 40 साल के आदमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्यों इतने एक्साइटेड होंगे, मैंने कोई ये दसो पहले। लेकिन चलो फिर भी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। बट भाई ये भूल गया कि इसके पास जो इसकी भांडाफोड़ बहन है ना, वो भांडाफोड़ देगी, और भांडाफोड़ भी दिया उसने। उसने ये बोला कि भाई की कॉल आई थी कि मुझे जो है वो आइटम चाहिए सीखने के, ओ क्या सजावट के, तो वो तुम लोग लेकर आना। तिल कहानी खत्म, मैंने कहा। तो ये जो मुझे परसों लोग बोल रहे थे ना कि तुमने शुएब को गलत लिया है, वो वाकई इमोशनल है, और वो तो ऐसा ही है, बच्चे ही उसका सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। अल्लाह देख लो,
मोह माय हो गया सबका। मैंने आपको पहले ही कहा वो सिर्फ ज़बरदस्ती का इमोशनल करना चाह रहा था। देखो, जब ज़बरदस्ती का नहीं चाह रहा था ना, तब दिख रहा था, वो वाक़ई जेन्युइन इमोशनल था, वो दिख रहा था। लेकिन जब ज़बरदस्ती का होता है, वो भी दिखना शुरू हो जाता है। अब व्लॉगर्स सब सब एक्सपोज़्ड होने शुरू हो गए। सिर्फ यही नहीं, सब। अभी आज मैंने निदा सुफ़ियान पे बात की, आप निदा सुफ़ियान को भी देख लो, किस तरीके से एक्सपोज़्ड हुए हैं। मतलब अब हमें देखने की, हमारे अंदर जो आँख है ना, वो जो देखने वाली, वो फिट हो चुकी है। खैर, फिलहाल मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। अगली पॉडकास्ट को हम यहीं से ही शुरू करेंगे। अगर मुझे याद रखे मैंने एंड का करी, वरना मैं सुन लूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।